बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। मनमोहन रसानंद सागर का पेज नंबर 16 चल रहा है, जिसमें हेडिंग चल रही है उठापन की लीला। तो सुंदर साथ जी, 16 पेज पर हम लोग पहुंच गए थे। चारों चरण कमल प्रिया प्रियतम के आकुले हुए हैं। तो सबसे पहले आनंद में विभोर होकर जब रूहों के अंदर आनंद की इच्छा का सैलाब आ जाता है, उसकी लहर उमंगे उठने लग जाती है उनके हृदय में, सैलाब आ जाता है, तब वो राजी श्यामा जी के दुल्हा दुल्हन के चारों चरण कमलों को स्पर्श करती हैं। और नैन सबों के वास्ते और नैन सबों के वास्ते देखने जमाल उस नूर जमाल के व्याकुल हुए हैं। और नैन सबों के वास्ते देखने जमाल उस नूर जमाल के व्याकुल हुए हैं। और सब जब चरण कमलों को प्रेम के आनंद में स्पर्श करती है, अगली इच्छा क्या होती है कि अब वो सभी के नैन तरसने लगते हैं, नूर जमाल को देखने के लिए व्याकुल होने लग जाते हैं। चरण कमलों को देखते हैं, चरण कमलों को स्पर्श करती हैं, और फिर राजी श्यामा जी के चेहरे को, उनकी नूर जमाल को देखने की व्याकुलता उनकी और अधिक बढ़ जाती है। और नैन सबों के वास्ते देखने जमाल उस नूर जमाल के व्याकुल हुए हैं, व्याकुल हो जाते हैं उनके नैन। और छाती सबों की वास्ते छाती लिपटने नूर जमाल के बैकुल हुई है। और सभी राज्य महाराज को आलिंगन में लेने के लिए जो है वो उनकी छाती जो है व्याकुल होने लग जाती है, उसमें आनंद के हिलोरे पहले से ही उठने लग जाते हैं, व्याकुलता छा जाती है कि राज्य को कैसे आलिंगन में ले। और छाती सबों की किसी एक सखी की बात नहीं कर रहे, सभी सखियों की बात कर रहे हैं। और छाती सबों की वास्ते छाती लिपटने नूर जमाल के बेकुल हुई है, व्याकुल हो जाती है राज्य को आलिंगन बद्ध करने के लिए, राज्य के आलिंगन में जाने के लिए रूहें जो है व्याकुल हो जाती हैं। और भुज सबों की वास्ते अंक भरने लड़ेती लाल के फरकने लगती है। अब देखिए उनकी भाषा कितनी सुंदर है सुंदर साथ जी। और भुज सबों के, और भुज मतलब भुजाएं, जिन भुजाओं से राज्य को आलिंगन करते हैं उन सभी की वो भुजाएं जो है अंक भरने, राज्य को अपने अंक में लेने के लिए, राज्य के अंक में जाने के लिए, अंक में भरना मतलब ऐसे करके गले से लिपटा लेना, तो उनके अंक में भरने के लिए लड़ेती लाल के फरकने लग जाती है उनकी बाजुएं, उनकी दोनों बाजुएं। वो कह रहे हैं जैसे दिल में उमंग होती है राज्य के चेहरे को देखने के लिए, उमंग से वो राज्य को गले लगाना चाहती हैं प्रेम से, तो उनकी बाजुओं में वो फड़कन, फड़कन मतलब वो वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं प्रेम की, जिससे कि वो राज्य को अपने अंगों में, अंक में भर सके। तो इस प्रकार की वाइब्रेशंस, जो फड़कन जिसको कहते हैं, फड़कन फड़कन शुरू हो जाती है उनके बाजुओं में। और आत्म अंतस करण सबों के तड़पने लगे, सब सर्व सुख दातार और अंतर्जामी चैतन्य जो कमाण है, सो आपसे खुल गए हैं। और आत्म अंतस्करण सबों के तड़पने लगे हैं, और सभी सखियों के सखी सखियों के आत्माओं के अंतस्करण तड़पने लगते हैं राज्य को अंक में भरने के लिए, तड़पने लग जाते हैं मतलब व्याकुल हो जाते हैं, उनकी चरम सीमा ही नहीं रहती राज्य को अंक भरने के लिए। आकुलता व्याकुलता उनके अंतस्करण में, अंतस्करण क्या होता है, मन चित बुद्धि अहंकार, चारों जीव के जो चार अंग होते हैं, मन चित बुद्धि अहंकार, चारों में ही, चारों एक ही दिशा में है, चारों की ही भावना सिर्फ क्या है, राज्य को अंक में भरने की। तो और आत्म अंतस्करण सबों के तलफने लगे, तड़फने लग जाते हैं, सब सर्व सुख दातार और अंतर्जामी चैतन्य जो कमाण है, सो आपसे खुल गए हैं। और सब सुखों को देने वाले,
और अंतर्जामी चैतन्य जो दरवाजे हैं वो स्वयं ही खुल जाते हैं। देखिए दरवाजों की भी महिमा क्या कह रहे हैं, जो जो सब सुखों को देने वाले हैं। तब तब वो जब कह रहे हैं कि रूह जो है राज्य को अंक में भरने के लिए तड़पने लगती है, तब सब सुखों को देने वाले, सर्व सुखदातार और अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी कि आपके दिल में भावना उत्पन्न हुई और दरवाजों को समझ में आ गया कि अब उनको खुलना है। अंतर्यामी किवाड़ कह रहे हैं, अंतर्यामी चैतन्य जो कमाण है सो आपसे खुल जाते हैं, अपने आप ही खुल जाते हैं। अंतर्यामी किवाड़ स्वतः ही खुल जाते हैं। सो आपसे खुल गए। संपूर्ण सुंदर साथ ने प्रत्यक्ष दर्शन पाए और प्रथम छाती कूच कंठ नैन निलाट को चरण स्पर्श सुख देके पीछे सब अंग सुफल किए। तो किवाड़ जो है अंतर्यामी सब सुख के देने वाले किवाड़ जो है स्वतः ही खुल जाते हैं। और संपूर्ण सुंदर साथ ने प्रत्यक्ष दर्शन पाए और सभी सुंदर साथ सारी 12,000 सखियों को राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, सभी उनका प्रत्यक्ष दर्शन करती हैं। तो संपूर्ण सुंदर साथ ने प्रत्यक्ष दर्शन पाए और प्रथम छाती कूच कंठ नैन निलाट को चरण स्पर्श सुख दे के पीछे सब अंग सुफल किए। जब सब सखियां राज्य का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लेती हैं तो सभी सखियां सबसे पहले प्रथम राज्य की छाती, उनके कंठ, उनके नयन, निलाट और चरण कमल के स्पर्श का सुख देके पीछे सबंग सुफल किए। राज्य के सभी अंगों से को स्पर्श करके, राज्य की छाती को, राज्य के कंठ को, राज्य के नयनों को, निलाट को, उनके चरण कमलों को स्पर्श करके जो है उन्होंने अपने सब अंग सफल कर लिए। राज्य के सब अंगों का स्पर्श करके राज्य के सभी अंगों को का अनुभव करके वो अपने सभी अंग जो है वो सफल कर लेती हैं। चरण कमलों को स्पर्श करके राज्य अपने चरण कमलों को सफल कर लेती हैं, राज्य के नयनों को स्पर्श करके अपने नयनों को सफल कर लेती हैं, राज्य के छाती को कंठ को स्पर्श करके वो अपनी छाती और कंठ को जो है सफल कर लेती है। इस प्रकार राज्य के अंग प्रत्यंग को स्पर्श करके सभी रूहें जो है अपने अंग प्रत्यंग को सुफल कर लेती हैं। माशूक के सब अंगों ने मिलजुल के आशिक के सकल अंगों को तृप्त किया। अब राजी के सब अंग रूहों के साथ सभी रूहों के सभी अंगों से मिलकर उनके सभी अंगों की जो भावनाएं होती हैं उसको वो तृप्त करते हैं। राजी अपनी स्पर्श मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। सभी रूहें राज्य के सभी अंगों को धीरे धीरे स्पर्श करती हैं और फिर उनके भी सभी अंग राज्य स्पर्श करते हैं तो सभी अंगों को तृप्ति प्राप्त हो जाती है। वो कह रहे हैं माशूक के सभी अंगों से ने मिलजुल के आशिक के सभी सकल अंगों को तृप्त किया। इस प्रकार आशिक और माशूक एक दूसरे के अंगों को स्पर्श करके उनको तृप्त कर देते हैं और त्रिजी भौम चलने की तैयारी होने लगी। अब यहाँ पर तीजी भौम चलने की तैयारी होने लग जाती है। तो पहले जब सखिया जुराफे के मंदिरों से रंग परवानी मंदिर आती है तो क्या नैनों से निहारने की लीला होती है, उठापन की लीला होती है, नैनों से स्पर्श करने की लीला होती है, फिर इस हर अंग को स्पर्श करके आशिक और माशूक एक दूसरे के अंगों को तृप्त करने की लीला होती है और फिर सब जो है तीजी भोग की पड़साल पे चलने की तैयारी शुरू हो जाती है। या यहाँ समय रसिक रसीले लाल ने संपूर्ण सिंगार रसीली दुल्हन के अपने हस्त कमलों से समारत है, अपने ही करण से वस्त्र पहनावत है और अपने ही हाथों भूकंश पहनावत है और अपने ही हाथों तिलक समारत है और सिंदूर मांग में भरत है और अपने ही हाथों दो पटली समारत है और अपने ही हाथों मनमोहन बेली गूथत है। सुंदर सा जी, प्रेम की लीला में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रूहें ही राज्य को श्रृंगार कराएं।
प्रेम की चरम सीमा में राजी भी रूहों को और श्यामा मरानी को वैसे ही श्रृंगार कराते हैं जैसे सब सखियां राजी को श्रृंगार कराते हैं। कहने को तो चार चार सखियां एक राजी को श्रृंगार कराती है, चार सखियां श्यामा महारानी को श्रृंगार कराते हैं, और राजी तो अकेले ही सब सखियों का श्रृंगार कर देते हैं। तो प्रेम की चरम सीमा आपने देखी कि राजी भी रूहों को श्रृंगार कराते हैं। हम लोग जब यहाँ पे कालमाया के ब्रह्मांड में राजी के प्रति भाव में आते हैं, उनको सेवा का भाव हम लेते हैं, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम राज्य का श्रृंगार करा रहे हैं। और सुबह उठापन की लीला जो हम अपने अपने मंदिरों में करते हैं, उसमें भी हम राज्य के वस्त्रों को बदल रहे होते हैं, हम राज्य का श्रृंगार करा रहे होते हैं, हम उनको हार पहनाते हैं, हम उनको मुकुट पहनाते हैं। सुंदर साथ जी लीला इससे बहुत आगे की है। आज से सुंदर साथ ऐसा विभाव करे कि जैसे जैसे मैं राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ, राज्य भी मुझे वैसे वैसे श्रृंगार करा रहे हैं, तो आनंद अधिक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। हम उनको श्रृंगार करा रहे हैं, वो हमें श्रृंगार करा रहे हैं। सुंदर साथी, ये हो गई प्रेम की अधिकता, प्रेम की चरम सीमा, जहां पर सिर्फ आशिक ही माशूक को श्रृंगार नहीं करा रहा, माशूक भी आशिक को श्रृंगार करा रहा है। वैसे कालमाया के ब्रह्मांड में जो हम पति पत्नी होते हैं तो अहंकार की भावना होती है। कभी कभी जो है ऐसा नहीं होता कि पति लोग पत्नियों को श्रृंगार कराएं, लेकिन प्रेम की अधिकता में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो साड़ी पहना रहे होते हैं, प्लेटें पकड़ रहे होते हैं ना, ऐसा भाव होता है ना। चाहे नई शादी में हो या पुरानी शादी में हो, कई बार प्लेटें जो है स्त्रियां जब साड़ी पहनती है तो प्लेटें संभाल नहीं पाती हैं, तो पति लोग उनकी प्लेटें संभलवाने में उनकी मदद करते हैं। साड़ी का पल्लू ऐसे जब वो टाकती हैं तो पीछे से पीछे वाला नहीं टाक पाती हैं, तो उनके पति उनकी मदद करते हैं। तो प्रेम का भाव यहाँ पे भी, ये सारे भाव कहाँ से आए हैं? सुंदर साथी परम धाम से ही आए हैं। तो क्या कह रहे हैं, जैसे रूहें राज्य को श्रृंगार कराती है, तो प्रेम की अधिकता में, आनंद की अतिरेकता में राज्य भी रूहों को वैसे ही श्रृंगार कराते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर या यहाँ या समय, जबकि तीजी बॉम्ब में जाने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ या समय अपनी आशिकी को दर्शाने के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, उसकी जैसे रूहें अपने अंग प्रत्यंग से प्रेम को दर्शा रही है, तो राजी भी अपने प्रेम को दर्शाने के लिए रूहों का श्रृंगार करते हैं। अरस परस लीला है, रूहें राज्य को रिझा रही है और राज्य अपनी रूहों को रिझा रहे हैं। तो या समय रस, या यहाँ या समय रसिक रसीले लाल ने, रसिक रस से भरे हुए हमारे रसीले रज्जी महाराज ने, लाल ने संपूर्ण श्रृंगार रसीली दुल्हन के, अपनी रसीली दुल्हन का पूरा श्रृंगार अपने हस्त कमलों से समारत है, अपने हाथों से उनके अंग प्रत्यंग में वस्त्र पहनाने की लीला, आभूषण पहनाने की लीला राज्य शुरू कर देते हैं। अपने ही करण से यानी कि अपने ही हाथों से वस्त्र पहनावत है, अपने ही हाथों से श्यामा महारानी को वस्त्र पहनाते हैं, और अपने ही हाथों से भूषण पहनावत है, और अपने ही हाथों से श्यामा महारानी को आभूषण पहनाते हैं, और अपने ही हाथों तिलक समारते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, अपने ही हाथों से श्यामा महारानी का बिंदी का श्रृंगार करते हैं, और सिंदूर मांग में भरते हैं, और अपने ही हाथों से उनका मांग भर देते हैं सिंदूर से, और अपने ही हाथों दो पटली समारत है, और अपने ही हाथों मनमोहन बेनी गूंदत है, और अपने ही हाथों पटली समारत है, मतलब अपने ही हाथों से ये जो टीका लगाना, और फिर ऐसे करके बेनी ऐसे करके पूरे जो पटलियां पहनती हैं श्यामा मनानी और सखियां, और फिर पीछे से जाकर उनको चोटी में ऐसे करके टांक देते हैं, और फिर अपने ही हाथों से उनकी चोटी भी बनाते हैं, तो श्यामा महारानी की। और अपने ही हाथों दो पटरी संभालते हैं, मतलब इस तरफ की भी, दाएं तरफ की और बाएं तरफ की पटरी संभालते हैं, और अपने ही हाथों मनमोहन, अपने ही हाथों से मन को मोहने वाले मनमोहन बेनी गूंथत है, उनकी चोटी भी बनाते हैं, और अपने ही हाथों सकल श्रृंगार कराए ये मुख में बीड़ा देते हैं, और अपने ही हाथों से सभी सखियों का अंग प्रत्यंग, देखिए वहां देरी नहीं लगती। आप सोचेंगे राजी कितनी देर लगेगी, एक पहले श्यामा जी का श्रृंगार करेंगे, फिर दूसरी सखी का श्रृंगार करेंगे, फिर तीसरी सखी का श्रृंगार, कितनी देर लग जाएगी? तो वहां पर तो सुख है। पहली बात है, अगर राज्य के दिल में भाव आया सभी सखियों का श्रृंगार करें, तो उन्होंने श्यामा महारानी को स्पर्श किया तो सभी सखियों को स्पर्श हो जाएगा, श्यामा महारानी का श्रृंगार किया तो सभी सखियों का श्रृंगार हो जाएगा, और श्यामा महारानी को उस स्पर्श का जितना सुख मिल रहा है,
तो किसी और सखी को भले चाहे वो स्पर्श ना कर रहे हो, लेकिन उनको भी उतना ही स्पर्श का सुख मिलेगा। तो जैसे श्यामा महारानी का श्रृंगार किया, सभी सखियों का श्रृंगार एक साथ हो जाता है। लेकिन अगर राज्य हर रूह का श्रृंगार अपने हाथ से करना चाहे, तो उतने ही रूप बनाकर हर सखी को भी स्पर्श का सुख देकर उतने ही श्रृंगार हर सखी के भी करते हैं दसार के। ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर सिर्फ राज्य श्यामा जी को ही, अब जुगलदास जी श्यामा जी का श्रृंगार बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ राज्य श्यामा महारानी का ही श्रृंगार राज्य महाराज करा रहे हैं, उनको ही, उनके साथ ही आनंद की लीला कर रहे हैं। हमारे साथ भी लीला होती है। सभी सखियों का श्रृंगार उतने ही रूप बदल कर, राज्य भी 12,000 रूप बनाकर उनका भी श्रृंगार करते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंगार का की लीला होती है। सभी सखियों की मांग भर जाती है, सभी सखियों की चोटी बंध जाती है, तो सभी सखियों को बिंदी भी लग जाती है और सभी सखियों के मुख में वो बीड़ा भी दे देते हैं। और अपने ही, देखो लिखा भी है, और अपने ही हाथों सकल श्रृंगार कराए के मुख में बीड़ा देते हैं। अपने ही हाथों से सभी सखियों का प्रेम भरा श्रृंगार करके, रस भरा श्रृंगार करके, इश्क भरा श्रृंगार करा के राज्य महाराज अपने हाथों से उनके मुख में पान बीड़ा देने की लीला करते हैं। और दुल्हन दीवानी माशूक दुल्हा दीवाने के नौके नौके लाड़, नौके नौके लाड़ देख देख के, अंगों अंग भीज भीज के, और रोम रोम रीज रीज के, अपने हाथों से दुल्हा अलबेले को समारत है और चित चाही अपनी पगड़ी बांधत है। अब देखिए अरस परस की लीला कितना, एक लाइन में कितनी बार राज्य जुगलदास जी ने जो है अनोखे ढंग से वर्णन किया है। और दुल्हन दीवानी, अब जब राजी जिस रूह को तैयार कर दे वो दीवानी तो हो ही जाएगी ना। कितनी दीवानी हो गई श्यामा महारानी, क्योंकि राजी ने क्या किया, उनका ही श्रृंगार कर दिया अंग प्रत्यंग में। तो क्या कह रही है, दुल्हन दीवानी। अब दीवानी दुल्हन, दुल्हन क्या है, वो दीवानी हो गई। वैसे भी वहां तो दीवानापन तो है ही है, लेकिन अब इस लीला के बाद जब यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में किसी का पति अगर अपनी पत्नी का श्रृंगार करा दे, उसकी प्लेटें पकड़ ले, उसका पल्लू जो है टकवा दे, इतने में ही पत्नी जो है वो पति की दीवानी हो जाती है, उसके ऊपर रीझने लग जाती है। तो जो काल माया के ब्रह्मांड में इतने भाव हैं कि किसी पति ने इतनी भी मदद कर दी कि हमारा श्रृंगार करा दिया, तो पत्नी जो है पति के ऊपर रीझ रीझ जाती है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, उनके ऐसे भावों से दुल्हन दीवानी जो है, श्यामा मनानी जो है वो दीवानी हो जाती है, दुल्हन जो है वो राज्य के प्रेम में दीवानी हो जाती है। और माशूक दुल्हा दीवाने के, और राज्य तो दीवाने हैं ही है, दीवाने माशूक दीवाने दुल्हे दुल्हा के नोके नोके लाड़ देख के। नोके नोके लाड़ देख के का क्या मतलब है, उनके इन छोटे छोटे लाड को देख कर दीवानी हो जाते हैं। देखिए सुंदर सा जी, अपनी पत्नी को प्रेम करना, अपनी सखी को प्रेम करना तो एक भाव है, लेकिन एक छोटे छोटे ढंग से उसको लाड लडाना, ये और सुंदर भाव होता है। मतलब प्रेम, प्रेम का स्पर्श कराना, उसको किसी भी भाव से करना, स्पर्श से उनको प्रेम का अनुभव कराना, उसका श्रृंगार करके उसको प्रेम का अनुभव कराना कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब ये छोटे छोटे लाड से रूहें, काल माया के ब्रह्मांड में भी सखियां जो है अपने पति के इस छोटे छोटे लाड से जो है भाव विभोर हो जाती हैं। तो परम धाम में भी ये छोटी छोटी लाड की लीला से जो है सखियां और श्यामा बनानी राज्य की दीवानी हो जाती है। और राज्य तो ऑलरेडी दीवाने हैं, तभी तो उनको ऐसे छोटे छोटे लाड करा रहे हैं। तो क्या कह रही हैं, माशूक दुल्हा दीवाने के नोके नोके लाड देख देख के, मतलब ये छोटे छोटे जो लाड करते हैं इसको देख देख के, अंग अंग भीज भीज के, रूहों के सभी अंग राज्य के प्रेम से भीग भीग जाते हैं। और रोम रोम रीझ रीझ के, और जब रोम रोम उनका अंग अंग राज्य के प्रेम से भीग जाता है, तो उनका रोम रोम जो है राज्य के ऊपर रीझने लग जाता है। रीझना होता है, रीझने का एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, बारी बारी जाना, रीझना। रीझना मतलब कि ऐसे रीझना कि फिर उसके अलावा कुछ और दिखाई ना देना, वारी वारी जाना नहीं, बलैया लेना, कुछ इस तरह से। तो सखियां उनके राज्य के ऐसे
सुंदर भावों को, छोटे छोटे लाडों को देखकर प्रेम में भीग भीग जाती हैं और उनका रोम रोम राज्य के ऊपर रीझने लग जाता है। रीझ रीझ के अपने हाथों से इतना रीझने लग जाती है, तो उनके अंदर भी वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। वो दुल्हा के अलबेले, दुल्हा की पाग को संभालने लग जाती हैं। अपने हाथों से दुल्हा अलबेले को संभालत है और चित चाही अपनी पगड़ी बांधत है, तापर कलंगी दुगदुगी धरत है। रीझने लग जाती है और वो भी राज्य को वस्त्र वस्त्र और आभूषण पहनाने लग जाती है। तो अरस परस लीला शुरू हो जाती है। राज्य रूहों को वस्त्र और आभूषण पहना रहे और रूहें राज्य को वस्त्र और आभूषण पहनाती हैं। तो इस प्रकार से रीझ रीझ कर जो है राज्य के वस्त्रों को संभालने लग जाती है, उनको पहनाने लग जाती है। कोई सखी पहनाती है, जो कोई सखी पहनाती है तो ऐसे झटका देके उनका जामा ठीक कर देती है। कोई उनकी नीचे से जाकर जो है झांझरी घुंघरी का भी कलड़ा उनको पहनाने लग जाती है। कोई वहां की उनकी चुन्नटें ठीक करने लग जाती है। कोई सखी उनकी जो बाहों की सिलवटें हैं उनको ठीक करने लग जाती है। कोई उनकी सखी उनके हारों को ठीक करने लग जाती है। कोई सखी उनकी पाग को संभालने लग जाती है और पाग के ऊपर कलंगी और दुगदुगी लगाने लग जाती है। और अपने ही हाथों चित्त चाहे वस्त्र पहनाए के, चित्त चाहे भूषण पहनावत है। और अपनी चाहना के अनुसार जैसे उनको अच्छे लगते हैं, जैसे रंग के, जैसे स्टफ के उनको वस्त्राभूषण अच्छे लगते हैं, राज्य को वस्त्र पहनाने लग जाती है। कोई सखी राज्य को आभूषण पहनाने लग जाती है। तो इस प्रकार से अरस परस एक दूसरे के श्रृंगार की लीला शुरू हो जाती है सखी। अब हम लोग यहाँ पे, जहां तक मुझे लगता है, यहाँ पे जो हम भाव लेते हैं राज्य को सुबह उठापन की लीला में और राज्य को, तो हम सारी लीलाएं हम यंत्रवत खुद ही करने लग जाते हैं। हम ही राज्य को श्रृंगार श्रृंगार कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं। लेकिन हम ये भाव नहीं लेते सुंदर साथ जी, ये राज्य भी हमारे साथ अरस परस वैसे ही लीला कर रहे हैं। तो वैसे ही लीला अरस परस की शुरू होती है। राज्य रूहों और श्यामा महारानी को श्रृंगार कराते हैं और महारानी और सखिया राज्य को श्रृंगार कराती है। तो क्या कह रहे हैं, और अपने ही हाथों से चित्त चाहे अपनी चित्त की चाहना के अनुसार वस्त्र पहनाए के, चित्त चाहे भूषण पहनावत है। अपनी चाहना के अनुसार उनको वस्त्र पहनाती है और अपने चाहना के अनुसार उनको आभूषण पहनाते हैं। याविद मासूक अलबेले मस्त को सकल श्रृंगार कराए के अपने हाथों मुख में बीड़ा देता है। और सब सखियां भी वही लीला करती हैं। जब अपनी चाहना के अनुसार राज्य को पूरा तैयार कर लेती हैं तो फिर राज्य के मुख में बीड़ा भी, पान का बीड़ा देते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये लीला हमारी सुबह की लीला में, उठापन की लीला में शामिल हो जाए, पान बीड़े की, अरस परस श्रृंगार की और पान बीड़े की। तो आज से ही इस भाव को हम लेना शुरू करेंगे। तो जुगलदास जी जो आनंद हमें देना चाहते हैं उस आनंद का हम थोड़ा बहुत अनुभव करेंगे। मेरे ख्याल से सुबह पान बीड़ा लेने की लीला हम लोग नहीं सोचा करते थे, नहीं करते थे। अधिकतर हम लोग को जो है सेवा पूजा में यही पता लगता था कि जब 12 बजे भोजन की लीला होती है, सब सखियां नीचे से भोजन करके आती हैं, तो राजी जो है पान का बीड़ा उनको उस समय देते हैं। लेकिन अभी युगलदास जी ने यहाँ पे भी क्लियर किया कि जब अरस परस सखियां राजी श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं और राजी रूहों को श्रृंगार कराते हैं, तो एक दूसरे के मुख में पान बीड़ा देने की लीला होती है। और बीच शराब हुस्न खूबी मासूक मस्त के मस्त अलमस्त हो के दोनों मस्त गालों से बोसा मस्त लेती हैं। और दुल्हन की प्यारी राज दुलारी वास्ते मनमोहन युगल किशोरी के श्रृंगार जादू के करती हैं और चितवन में टोना के समान जादू भरी है। सुंदर सा जी, बोसा का मतलब किसी को मालूम है क्या? बोसा का मतलब, मैं दोबारा से लाइन पढ़ रही हूं। और बीच शराब हुस्न खूबी मासूक मस्त मस्त के मस्त अलमस्त होके दोनों मस्त गालों से बोसा मस्त लेती हैं। दोनों मस्त गालों से बोसा मस्त लेती हैं। कोई सुंदर साथ को कोई भाव समझ में आ रहा है? प्रणाम जी दीदी, ऐसा लगा है जैसे स्पर्श का ही मतलब कुछ मतलब है, स्पर्श हाँ, करते हैं जैसे। स्पर्श का। देखिए, स्पर्श चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेम की अधिकता में जब हम, मान लीजिए मैं और वर्षा बहुत एक बार मिले रतनपुरी आश्रम में, बहुत दिनों के बाद हमने
यूट्यूब में ही एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर जब हम रतनपुरी आश्रम में एक दूसरे से मिले तो हमने क्या किया, एक दूसरे को आलिंगन किया, और हम मतलब प्रेम की अधिकता में हम एक दूसरे के गालों को भी टच भी कर लेते हैं, हाथों से भी, और कई कई दफा क्या होता है हम प्रेम की अधिकता में अपने गाल उनके गाल के साथ भी स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसे भी भाव होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का भाव यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं युगल दास जी। फिर से पढ़ रही हूँ। और बीच शराब हुस्न खूबी मासूक मस्त मस्त के मस्त अलमस्त होके, राज्य की हुस्न की शराब में सभी सखियां अलमस्त हो जाती हैं। मस्त होकर वो होके दोनों मस्त गालों से बोसा मस्त लेती हैं। राज्य के दोनों मस्त गालों से ऐसे करके जो है इधर इधर से जो है राज्य के गालों से स्पर्श लेती हैं अपने गालों का। तो है, हाथ से स्पर्श करना की भी एक लीला होती है, लेकिन गाल से गाल स्पर्श करने की भी लीला होती है। तो वो कह रहे हैं बोसा मस्त लेती है, इस तरह से राज्य के प्रेम में अलमस्त होकर वो राज्य के गालों से स्पर्श करती हैं। और दुल्हन की प्यारी राज दुलारी वास्ते मनमोहन युगल किशोरी के श्रृंगार जादू की करती हैं। और दुल्हन की प्यारी राज दुलारी वास्ते मनमोहन युगल किशोरी के श्रृंगार जादू के करती है। इस प्रकार से सारी रूहें जो श्यामा महारानी की मनमोहन प्यारी है, राज दुलारी है, हम सब किसके अंग है, श्यामा महारानी के अंग है। श्यामा महारानी किसका अंग है, राज्य का अंग है। तो क्या कह रहे हैं, और दुल्हन की प्यारी राज दुलारी, किसको कह रहे हैं, हम रूहों को कह रहे हैं दुल्हन की प्यारी, यानी हम श्यामा महारानी की भी प्यारी है, उनकी हम कौन है, राज दुलारी है। तो दुल्हन की प्यारी राज दुलारी वास्ते मनमोहन युगल किशोर के, राज्य के मन को मोहने वाले युगल किशोर राज्य के श्रृंगार जादू के करती हैं। अपना भी श्रृंगार जादू भरा श्रृंगार करती है, और राज्य का भी जादू भरा श्रृंगार करती है। श्रृंगार ऐसा कि आशिक और माशूक एक दूसरे को मोह ले, तो जादू भरा श्रृंगार करती है। नहीं, कालमाया के ब्रह्मांड में भी क्या होता है, जब सखियां तैयार होती हैं तो उनके पति का दिल मोह लेती हैं, अपने पति का दिल मोह लेती हैं। तो श्रृंगार एक जो है आनंद क्रीड़ा का एक अंग है। श्रृंगार जो है उसमें एक क्रिया है। आनंद श्रृंगार जो है, श्रृंगार के बिना भी आनंद होता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन श्रृंगार भी जो है आनंद का एक हिस्सा है। तो कह रही है जादू भरा श्रृंगार करते हैं, और चितवन में टोना के समान जादू भरी है। और जो देखने की प्रक्रिया है, एक दूसरे की चितवन जब करते हैं, मतलब एक दूसरे को जब नैनों से नैन मिलाकर देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, चितवन करना, यानी कि चितवन, चित्त से नजरों के माध्यम से एक दूसरे पर दृष्टि डालना। तो इसको क्या कह रहे हैं, चितवन, दृष्टि से देखना। और चितवन में टोना के समान जादू भरी है, और उनकी चितवन में जो है टोना रूपी जादू भरा हुआ है। ऐसे राजी अपनी रूहों को देखते हैं कि ऐसे लगता है कि रूहें उनके रूहों के ऊपर राज्य के प्रेम का जादू चल गया है, टोना हो गया हो। टोना किसको कहते हैं, कि जिसको अपने वश में कर लिया जाता है। ऐसा बाण प्रेम का खींच के मारा जाता है कि वो सीधा जो है छाती पे जाकर चुभता है, और रूह उन्हीं के ही वश में हो जाती है, फिर वो कुछ और नहीं सोचती है। यहाँ पर भी अगर कोई जना कालमाया के ब्रह्मांड में कुछ ऐसा बिहेवियर करे जो कि हमें लगे कि सामान्य नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया इनके ऊपर कुछ जादू जादू टोना हो गया है क्या, भैया ये किसके वश में आ गए हैं जो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो कई बार जो ऐसे भी कहते हैं, जब एक लड़का और लड़की के बीच में प्रेम होता है तो लड़की हमेशा लड़की की बात किए जाती है, और लड़का हमेशा लड़की की बात किए जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इनके ऊपर तो लगता है एक दूसरे का जादू हो गया है, टोना हो गया है, ये तो सिवाय उनके कोई और बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसा हम कालमाया के ब्रह्मांड में भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, और चितवन में टोना के समान जादू भरा है। उनकी जो नजरों का जो एक दूसरे के ऊपर चितवन पड़ती है, उस चितवन में उनके टोने के समान का जादू भरा हुआ है। इस तरह से राज्य अपनी रूहों को देखते हैं, और रूहें राज्य महाराज को देखती हैं। तो यहाँ पर उठापन की लीला सुंदरसा जी यहाँ पर खत्म हो रही है। पेज नंबर जो है ये 17 है, और अब अगली लीला है झांकी तीसरी भूम से। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, सभी राज्य श्यामा जी और रूहें जो है तीजी भोग की पड़साल पे जाएंगी, और फिर वहां पे मुजरे की लीला होगी, पशु पक्षियों को मुजरा देंगे, और किस प्रकार से वहां पे भोजन की लीला हो रही है। फिर दोबारा से आकाशीय मंदिर में श्रृंगार की लीला होती है, किस प्रकार से
निरथ की लीला होती है। ये सारी लीलाएं युगलदास जी हमें एक एक करके बताएंगे। तो अगला जो हेडिंग रहेगी झांकी तीसरी भूम से, पेज नंबर 17 पे। तो उठापन की लीला यहीं पे समाप्त होती है। सुंदर साथ जी समय भी कम रह गया है, मुझे लगता है कि ये झांकी तीसरी भूम की हम लोग कल ले लेंगे। यहीं पे प्रणाम करते हैं, जयकारा बोलते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी रसीले सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। रस का आनंद लेने वाले प्रणाम जी, सुंदर साथ जी को प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, जुगलदास जी प्रणाम रस में डिबो रहे हैं सब सुंदर साथ जी को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दीदी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूरे दिन की खुराक मिल गई दीदी। नहीं, ये सुंदर शुरू रस हुआ, भी मुझे रस तो का बड़ा भी। मजा आ रहा है इसको पढ़ने में, मनमोहन रसानंद सागर को। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मजा। रस से भरा हुआ शब्द भी एक एक शब्द। शब्द रस से भरा हुआ है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के नाम रखा है। मनमोहन यानी कि मन को मोहने वाला, रसानंद सागर रस का भरा हुआ, रस का आनंद देने वाला सागर। तो ये पूरी कहने सागर को किताब इतनी छोटी सी है, सबसे छोटी और पतली सी है, लेकिन पूरी तरह से रस में डूबी हुई है ना? प्राप्त। हाँ जी, कहाँ से मिलेगी जी? रसानंद सागर कहाँ से मिलेगी? मुझे नहीं मालूम कहाँ से, मैं तो इसको लाई थी पन्ना जी में, विंध्याचल जी महाराज के पास थी, उनसे मैंने खरीदी थी ये। अच्छा। पीडीएफ है ना, पीडीएफ इसकी। पीडीएफ वैसे डाल दी है, आप लोग पीडीएफ से हम्म, उसको हम्म, पीडीएफ को पेन ड्राइव में लेके छपवा भी सकते हैं, वैसे कहीं से मिल भी जाएगी हाँ, आपसे। हाँ,